क्या आपने कभी सोचा है छोटे छोटे पक्षी बिना किसी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के ऐसे घोंसले कैसे बना लेते हैं जो बारिश, हवा और खतरे से उनकी रक्षा करते हैं? ये घोंसले सिर्फ उनके घर नहीं बल्कि उनकी मेहनत, कला और प्यार का अनोखा नमूना है। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि पक्षी कैसे घोंसले बनाने के लिए प्रकृति की सामग्री को अपनी चोंच और पंजों से जोड़कर अपनी कला का जादू दिखाते हैं। और हाँ, इसमें कुछ ऐसी बातें भी जानेंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो वीडियो को अंत तक देखना न भूलें, क्योंकि प्रकृति के इस जादू को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं पक्षी अपने घोंसले के लिए सामग्री कहां से और कैसे इकट्ठा करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हर पक्षी अपने घोंसले के लिए अलग अलग तकनीक और सामग्री का इस्तेमाल करता है। जैसे बया पक्षी जो झूलते हुए घोंसले के लिए मशहूर है, ये लंबे घास के तिनकों और पत्तों का इस्तेमाल करता है। वहीं तोता घोंसला बनाने के लिए पुराने पेड़ों के खोखले हिस्से को चुनता है। कुछ पक्षी तो इंसानों के छोड़े कचरे जैसे प्लास्टिक और धागे तक का भी इस्तेमाल करते हैं। और अब सबसे दिलचस्प बात, क्या आप जानते हैं घोंसला बनाना केवल एक मकान बनाना नहीं है, बल्कि यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह उनकी मेहनत, चतुराई और प्यार का एक जीता जागता उदाहरण है। आइए अब देखते हैं कि पक्षी किस प्रकार अपने घोंसले की संरचना को इतनी मजबूती से तैयार करते हैं कि वह तेज हवाओं और बारिश को भी सह सके। यह देखिए, यह बया पक्षी अपने घोंसले को एक मजबूत शाखा से लटकाने के लिए कितनी सावधानी से तिनके बुन रहा है। क्या आपको पता है, ये पूरी प्रक्रिया कई दिनों तक चलती है और इसमें हर कदम उनके लिए बहुत मायने रखता है। कुछ पक्षी अपने घोंसले को छिपाने के लिए खास जगहें चुनते हैं, जैसे कि ऊंचे पेड़, झाड़ियों या चट्टानों के बीच। यह सब इसलिए ताकि उनके अंडे और बच्चे सुरक्षित रहें। पक्षी अपने घोंसले की संरचना को ऐसा बनाते हैं कि यह न सिर्फ सुरक्षित हो, बल्कि अंदर का तापमान भी उनके अंडों के लिए उपयुक्त बना रहे। प्रकृति की यह खूबसूरती देखकर क्या आप भी हैरान नहीं हैं? अब बात करते हैं कि पक्षी आखिर घोंसले को इतना परफेक्ट कैसे बनाते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि पक्षियों के पास न तो हमारे जैसे औजार होते हैं और न ही हमारे जैसी ताकत, फिर भी उनका हर घोंसला न सिर्फ सुंदर होता है बल्कि मौसम की हर चुनौती का सामना करने में सक्षम होता है। यह सब उनकी चोंच और पंजों की अनोखी ताकत और उनकी अद्भुत तकनीक का कमाल है। आइए एक नजर डालते हैं पक्षियों की घोंसला बनाने की 3 अद्भुत तकनीकों पर। सबसे पहले बुनाई की कला तो यह देखिए, बया पक्षी की बुनाई का जादू। ये घोंसला झूलता हुआ होता है और पूरी तरह से घास और तिनकों से बना होता है। पक्षी अपनी चोंच का उपयोग सूत की तरह करता है और तिनकों को इस तरह से बुनता है कि घोंसला मजबूत और टिकाऊ बने। हैरानी की बात यह है कि यह प्रक्रिया कई दिनों तक चलती है। अगर घोंसला सही ढंग से नहीं बनता तो बया पक्षी इसे तोड़कर दोबारा बनाना शुरू करता है। अब बात करते हैं उन पक्षियों की जो घोंसला बनाने के लिए मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे भारतीय कठफोड़वा, यह पक्षी अपनी चोंच से गीली मिट्टी इकट्ठा करता है और उसे दीवारों या पेड़ों पर लगाकर धीरे धीरे एक कप आकार का घोंसला बनाता है। इस तकनीक से बना घोंसला न सिर्फ सुरक्षित होता है बल्कि अंदर का तापमान भी अनुकूल रहता है। और यह देखिए पक्षियों की चालाकी। कुछ पक्षी अपने घोंसलों को छिपाने के लिए उन्हें पत्तियों, टहनियों और यहाँ तक कि काई से ढक देते हैं। जैसे कि टेलरबर्ड पक्षी जो पत्तों को अपनी चोंच से सिलता है और उसे घोंसले में बदल देता है। यह तकनीक उनके अंडों और बच्चों को शिकारियों से बचाने के लिए बेहद उपयोगी होती है। क्या आप जानते हैं कुछ पक्षी जैसे कि गिद्ध और ईगल अपने घोंसले को सालों तक इस्तेमाल करते हैं और उसे समय समय पर मजबूत करते रहते हैं। तो वहीं कुछ छोटे पक्षी हर बार नए घोंसले बनाते हैं। यह दिखाता है कि हर पक्षी अपने तरीके से प्रकृति के साथ तालमेल बिठाता है। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि पक्षी कितनी मेहनत और सूझबूझ से अपने घोंसले बनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं शहरीकरण, प्रदूषण और प्लास्टिक जैसे इंसानी हस्तक्षेप उनके लिए कितनी बड़ी चुनौती बन गए हैं। कई बार पक्षियों को घोंसला बनाने के लिए सही सामग्री नहीं मिलती और कभी-कभी उनके घोंसले सुरक्षित स्थानों पर भी नहीं होते। तो सवाल यह है, क्या हम पक्षियों की मदद कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ आसान तरीके जिनसे हम उनकी घोंसला बनाने की प्रक्रिया को आसान बना सकते हैं। दोस्तों, आप अपने बगीचे या बालकनी में पक्षियों के लिए घास, सूखे तिनके और कॉटन जैसे प्राकृतिक पदार्थ रख सकते हैं।
ध्यान रखें, प्लास्टिक या सिंथेटिक पदार्थों का उपयोग न करें, क्योंकि ये उनके लिए खतरनाक हो सकते हैं। पक्षी खुद इन सामग्रियों को चुनकर अपने घोंसले में इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, आप घर पर आसानी से एक घोंसला बना सकते हैं। इसके लिए लकड़ी का एक छोटा बॉक्स लें, उसमें एक छोटा छेद बनाएं और इसे अपने गार्डन या बालकनी में लटका दें। यह घोंसला खासकर गौरैया, मैना और तोते जैसे पक्षियों को आकर्षित कर सकता है। याद रखें, इसे ऐसी जगह पर रखें जहां शिकारियों का खतरा न हो। इसके अलावा गर्मी के मौसम में पक्षियों के लिए पानी की उपलब्धता बेहद जरूरी है। आप एक कटोरी में साफ पानी और थोड़े दाने जैसे बाजरा रख सकते हैं। यह न केवल पक्षियों को राहत देगा, बल्कि उन्हें आपके आसपास रहने के लिए प्रोत्साहित भी करेगा। इसके अलावा हम अक्सर देखते हैं कि पक्षी प्लास्टिक के टुकड़ों का इस्तेमाल घोंसला बनाने में करते हैं, जो उनके लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए अपने आसपास प्लास्टिक कचरे को कम करें और प्राकृतिक सामग्रियों का उपयोग बढ़ावा दें। तो दोस्तों, हमने देखा कि पक्षियों का घोंसला बनाना एक अद्भुत कला है, जो हमें मेहनत, लगन और प्रकृति के साथ सामंजस्य का पाठ सिखाती है। लेकिन यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके लिए एक सुरक्षित और अनुकूल वातावरण बनाएं। क्या आप तैयार हैं पक्षियों की मदद करने के इस छोटे से कदम को उठाने के लिए? आपके छोटे छोटे प्रयास उनके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही रोचक विषयों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रकृति की इस खूबसूरती को सराहते रहें और इसे बचाने में अपना योगदान दें।